जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आसाराम बापू जैसे तमाम संतों को जेल में डाल दिया गया। करपात्री जी के साथ क्या हुआ था? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बनारस के बीच चौराहे पे मारा गया था। तमाम प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप संतों पर लगातार किए जा रहे हैं, कुठाराघात किए जा रहे हैं। आखिर सरकार करे कानून, सख्त कानून कब लाएगी? क्या जब धरती से संत खत्म हो जाएंगे तब लाएगी? कि कोई संत ऐसे कैसे कर सकता है जिसने 75 साल तक अपनी संस्कृति के संरक्षण में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो? वह संत क्या अपराधी और दोषी हो सकता है? मैं अयोध्या से हिंदू धर्म गुरु दिवाकराचार्य महाराज संपूर्ण रूप से आसाराम बापू के साथ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि ये षड्यंत्र हो रही है संतों के साथ, और ये किसी के भी साथ, ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। जो संत जिस बुराई के लिए लड़ रहा है उसी बुराई में आप उसको फंसा दो। उसके बाद भी आसाराम बापू के लिए लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़, और मैं कहता हूँ भारत के रूप में जगह जगह आज आंदोलन करने के लिए तैयार है। खुद इसका कि वो संविधान को मानता है, वो कानून को मानता है, वो न्याय प्रणाली पे विश्वास रखता है, इसलिए आसाराम बापू जेल में है। अगर किसी पादरी को, किसी मुस्लिम मौलाना को, मौलवी को जेल में डाल के देख लो। जगह जगह देश में दंगे फैला दिए जाते हैं, आग लगा दिया जाता है, फतवा जारी कर दिया जाता है। संत आसाराम बापू के लिए कम से कम बेल का तो प्रावधान लाना चाहिए। जिहादियों, आतंकवादियों, टेररिस्टों के लिए कोर्ट 12 बजे रात में खोल दिया जाता है कोर्ट, और देश के बड़े बड़े संवैधानिक पद पे रह रहे लोग अफजल के समर्थन में आ जाते हैं। आसाराम बापू के खिलाफ एक नहीं 1 करोड़ लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। सरकार कहे तो, न्यायालय कहे तो, बल्कि उनको बाइज्जत बरी की जानी चाहिए। वो निर्दोष हैं, पूरी तरीके से निर्दोष हैं। करबद्ध और बार बार विनती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से। 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री राम लला विराजमान, ये एक झांकी है। अभी तो काशी मथुरा बाकी है। अब यहाँ से प्रभु श्री राम की विजय यात्रा मथुरा की तरफ प्रस्थान करेगी और उसके बाद काशी विश्वनाथ की तरफ प्रस्थान करेगी। अब भारतीय सांस्कृतिक आज़ादी की जो लड़ाई है 22 जनवरी से शुरू हो चुकी है। निश्चित ही ये सांस्कृतिक आज़ादी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। स्वतंत्रता तो लगभग सभी देशों ने प्राप्त कर लिया, लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी के लिए अभी लगभग हर देश लड़ रहे हैं। भारत है जो पहला कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने 22 जनवरी 2024 को सांस्कृतिक आज़ादी में एक स्तंभ, भगवा स्तंभ गाड़ा है। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है ना, यही है सनातन संस्कृति के संरक्षण में कड़े कानून ले आना, हमारे संतों के सुरक्षा में, संरक्षण में नए और कड़े कानून लाना। जिस प्रकार से पाल घर में निर्ममता पूर्वक संतों की हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया पुजारियों को। अभी 10 दिन पूर्व बंगाल में संतों को बच्चा शोर कह के और उनको दौड़ा के मारा जा रहा था। भाजपा के विधायक यदि नहीं आते तो उन्हें भी जान से मार दिया जाता। इन सारे संतों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जीर्णोद्धार के लिए, उसके संस्कृति के संरक्षण के लिए एक नए और सख्त प्रावधान लाए जाने चाहिए। भारत की मूलभूत संस्कृति के प्रचार प्रसार करने वाले ऐसे तमाम आसाराम बापू जैसे तमाम संतों को जेल में डाल दिया गया। करपात्री जी के साथ क्या हुआ था? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बनारस के बीच चौराहे पे मारा गया था। क्या हुआ था? लाठी चार्ज कर दिया गया था संतों के ऊपर। करपात्री जी के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया था। शंकराचार्य को जेल में ठूस दिया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को जेल में ठूस दिया गया। अयोध्या से तमाम संतों को, जिसमें पूज्य वेदांती रामविलास वेदांती महाराज जी को जेल में ठूस दिया गया। रामचंद्र परमहंस जी के ऊपर कई बार FIR किए गए। अयोध्या हनुमानगढ़ी के बड़े बड़े महंत अभिराम दास जी बाबा जैसे संत महात्माओं के ऊपर FIR दर्ज किए गए। तमाम प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप संतों पर लगातार किए जा रहे हैं, कुठाराघात किए जा रहे हैं। आखिर सरकार करे कानून, सख्त कानून कब लाएगी? क्या जब धरती से संत खत्म हो जाएंगे तब लाएगी? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर किस प्रकार से जालसाजी के अंतर्गत उनके ऊपर FIR दर्ज कराया गया था श्याम मानव के द्वारा? ये क्या था? ये अंधमूलन। हमारे अगर कोई सनातन संस्कृति का प्रचार, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है तो अंधभक्ति फैला रहा है वो। और आप जो झाड़ फूंक कर रहे हो मस्जिदों में बैठ के, चर्च में बैठ के, आप जो दीपक और वो अगरबत्तियां जलवा रहे हो, कैंडल जलवा रहे हो, वो क्या है? आप मज़ारों पर चादर चढ़वा रहे हो, वो क्या है? हमारे संत अगर अपनी संस्कृति की बात करते हैं, भगवद गीता, वेद पुराण की बात करते हैं, श्रुतियों की, छंदों की बात करते हैं, तो वो उनको दोषी बना दिया जाता है। क्या हुआ था पतंजलि योग गुरु के साथ में? उनको महिलाओं का साड़ी पहन के भागना पड़ा, तब उनकी जान बच पाई थी। ये पूरी षड्यंत्र एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत की जा रही है। ये बैठे बैठे आतंकवादी सरगनाओं के एजेंट करते हैं, करवा रहे हैं और कर रहे हैं भारत में।
ऐसी चीजों पर सख्त प्रावधान, सख्त कानून, सख्त नियमावली लानी चाहिए। संतों के ऊपर क्यों कोई कुठाराघात करता है? भारत संतों की भूमि है, भारत संतों की भूमि से जाना जाता है, भारत बुद्ध के नाम से जाना जाता है। आप संतों के ऊपर इस प्रकार से आक्षेप हो रहे हैं और आप निष्पक्षता पूर्वक निडर होकर आप संतों को जेल में ठूस दे रहे हैं, आपको कोई डर नहीं है। भारत का 125 करोड़ बहुसंख्यक समाज संतों को मानने वाला है। हिंदुओं की आस्था भगवान राम में, भगवान शिव में, भगवान कृष्ण में, साधु संत धर्मावलंबी राष्ट्रवादियों में है। आतंकवादी और जिहादियों को जो संरक्षण प्रोवाइड करवाई जाती थी, क्या उनके ऊपर अब सख्त प्रावधान लाने की कोई विधा है कि नहीं है? अब उनके ऊपर सख्त प्रावधान लाना चाहिए। ऐसे संत, चाहे आसाराम बापू हों या हमारे तमाम संत, जिनको इस प्रकार से षड्यंत्र के माध्यम से फंसाया गया है, उनको छोड़ा जाना चाहिए। और कहा भी गया है, संत भगवंत अंतर की अंत, संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान का जब भी प्रादुर्भाव होता है तो संतों के हित में होता है, संतों के हित में होता है, भक्तों के हित में होता है, सज्जनों के हित में होता है। ये धर्म की स्थापना है और धर्म की स्थापना के लिए मैं कहूँगा, वर्तमान सरकार से निवेदन करूँगा, करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि ऐसे परम पूज्य संतों को, जिनको मिथ्या दोषों में फंसा के जेल में डाला गया है, उनको छोड़ा जाना चाहिए। लड़की ने आरोप लगाया, लाखों महिलाएं चिल्ला रही है रोड पे कि निर्दोष है आसाराम जी बापू, नहीं उनकी बात मोदी जी सुन रहे हैं, नहीं न्यायपालिका सुन रही है। जन भावनाओं को ठुकरा कर कोई भी काम करेगा तो यह दुर्भाग्यजनक है। देखिए, जो अधर्म को मूक बन के मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, कर्ण हो, भी कोई हो, वो सब मारे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंधभक्ति में या अपनी भौतिक नेत्रों को बंद करके कम से कम जो आपकी चेतना है उसको तो जागृत करिए कि कोई संत ऐसे कैसे कर सकता है, जिसने 75 साल तक अपनी संस्कृति के संरक्षण में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो। वह संत क्या अपराधी और दोषी हो सकता है? अरे आप 1 लाख 2 लाख लोगों की गिना रहे हो, मेरी भी संख्या उसी में आती है। मैं अयोध्या से हिंदू धर्म गुरु दिवाकराचार्य महाराज संपूर्ण रूप से आसाराम बापू के साथ खड़ा हूँ। समय आने पे जहां भी हमको बुलाया जाए, मैं खुले मंच से आसाराम बापू के साथ खड़ा हूं। मुझे पता है कि ये षड्यंत्र हो रही है संतों के साथ, और ये किसी के भी साथ, ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। आप संतों को किस में फंसा सकते हैं? आप मिथ्या दोष में फंसा सकते हैं, दुष्कर्म में फंसा सकते हैं, उसे शराबी बना सकते हैं, उसे मांसाहारी बता सकते हैं। जो संत जिस बुराई के लिए लड़ रहा है, उसी बुराई में आप उसको फंसा दो, फिर वो जो समर्थक है उनके कहीं ना कहीं वो भी पीछे हट जाएं, उनके भी मन में थोड़ा सा क्लेश आ जाए। उसके बाद भी आसाराम बापू के लिए लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़, और मैं कहता हूं भारत के रूप में जगह जगह आज आंदोलन करने के लिए तैयार है। बावजूद इसके कि वो संविधान को मानता है, वो कानून को मानता है, वो न्याय प्रणाली पे विश्वास रखता है, इसलिए आसाराम बापू जेल में है। अगर किसी पादरी को, किसी मुस्लिम मौलाना को, मौलवी को जेल में डाल के देख लो, जगह जगह देश में दंगे फैला दिए जाते हैं, आग लगा दिए जाते हैं, फतवा जारी कर दिया जाता है, तो फिर संत आसाराम बापू को जेल में क्यों ठूस दिया गया? संत आसाराम बापू के लिए कम से कम बेल का तो प्रावधान लाना चाहिए। जिहादियों, आतंकवादियों, टेररिस्टों के लिए रात रात में खोल दिया जाता है कोर्ट, और देश के बड़े बड़े संवैधानिक पद पर रह रहे लोग अफजल के समर्थन में आ जाते हैं। ये अफजल के नारे लगवाने वाले, देश विरोधी गतिविधि करने वाले संतों के खिलाफ अगर षड्यंत्र नहीं करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? ये धर्म योद्धाओं के खिलाफ, राष्ट्रवादियों के साथ संतों के खिलाफ ही षड्यंत्र करते हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री राम साक्षात न्याय के मूर्ति हैं, ठीक है, और सत्य की अंततः विजय होती ही होती है। भगवान राम ने भी 500 वर्षों तक सतत संघर्ष किया है। इस कलयुग में भी जो स्वयं ब्रह्मांड के नायक हैं, वही 500 वर्षों तक अपने मंदिर में विराजमान नहीं हो पाए। पूर्व 40 वर्षों से, 20-25 वर्षों से जिस टेंट में विराजमान थे, उस टेंट को भी बदलने के लिए उन्हें किसी दूसरे का परमिशन चाहिए होता था। आज स्वयं न्याय के मूर्ति साक्षात राम जी विराजमान हैं, और जब राम राज्य की परिकल्पना ही यही है, मैंने बताया कि सब संत सुखी विचरंत मही, जब राम जी राजा हुए हैं तो मुझे परम आस्था अपने प्रभु श्री राम में है। साथ ही मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आसाराम बापू को बेल दी जानी चाहिए, और जो भी मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत किए गए हैं उस पर एक बार पुनर्विचार की जानी चाहिए कि क्या ये सत्य है। आसाराम बापू के खिलाफ 1 नहीं 1 करोड़ लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। सरकार कहे तो, न्यायालय कहे तो, 1 नहीं 1 लाख 1 करोड़ लोग आसाराम बापू के लिए एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं, और आसाराम बापू को जेल से छोड़ा जाना चाहिए, सिर्फ बेल नहीं।
बल्कि उनको बाइज्जत बरी की जानी चाहिए। वो निर्दोष हैं, पूरी तरीके से निर्दोष हैं। करबद्ध और बार बार विनती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, हमारे तमाम गणमान्य विशिष्ट लोगों से जो अपनी संस्कृति में आस्था रखते हैं, भारतीय मूलभूत संस्कृति में आस्था रखते हैं, जिसके प्रचार प्रसार में आसाराम बापू ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्हें छोड़ने का काम किया जाना चाहिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।